अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करेले गोश्त बनाने की बहुत ही लजीज रेसिपी। बड़े तो इसे शौक़ से खाएंगे ही, लेकिन बच्चे भी बगैर किसी इनकार के ये करेले खा लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम इन करेलों को बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और इंतहाई मज़ेदार बनेंगे। तो आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने करेले ले लिए हैं 1 kg। इनको अच्छे से छील लेने के बाद और वॉश करने के बाद 1 टीस्पून नमक लगाकर 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे इसकी कड़वाहट अच्छे से निकल जाएगी। उसके बाद इसको दोबारा से वॉश करके खुश्क कर लेंगे। और साथ में हमने ले लिया है हाफ़ kg चिकन। लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लेंगे 1½ टीस्पून। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे और 3 से 4 अदद ले लेंगे हरी मिर्चें। तो यहाँ पर पतीली में हमने चिकन ऐड कर लिया है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे प्याज। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले। नमक ले लेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। रेड चिली पाउडर ले लेंगे हाफ़ टीस्पून। हल्दी पाउडर ले लेंगे हाफ़ टीस्पून और मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी के कुछ मसाले हम गोश्त को भूनते हुए दही के साथ शामिल करेंगे। तो अभी हम इसमें 1 कप पानी ऐड करके इसको कवर करके 20 to 25 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो जितनी देर में यहाँ पर हमारा चिकन डन होगा, साथ ही हम दूसरी साइड पर करेलों को फ्राई कर लेंगे। एक पैन ले लेंगे और इसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से गर्म करने के बाद करेले इसमें शामिल कर देंगे और करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा और अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, 80% कुक हो जाएंगे, तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट्स लगे हैं और हमारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो अब फ्लेम को कर देंगे ऑफ़। और साथ ही यहाँ पर हमने जो चिकन रखा था गलने के लिए, वो भी अब गल चुका है और इसका जो पानी है उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। अच्छे से यहाँ पर चिकन को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसको बगैर कवर किए इसी तरह पका लेंगे। तो यहाँ पर चिकन का पानी ड्राई हो गया है। इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करके चिकन को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड किया है। साथ में इसमें 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टीस्पून ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। चिकन को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हाफ़ कप दही ऐड कर देंगे और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हम लो कर देंगे। लो फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और दही का जो भी पानी है उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको पकते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं और जो भी दही का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब हम ये चिकन करेलों में ऐड कर देंगे। चिकन और करेलों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें 1 कप नीम गर्म दूध शामिल करेंगे। ठंडा दूध यहाँ पर हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारे करेले हैं वो बहुत अच्छे से नहीं गले और ठंडा दूध शामिल करने से ये होगा कि करेले अकड़ जाएंगे। तो हम इसमें नीम गर्म दूध शामिल करेंगे और दूध डालने की वजह से करेलों की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और ये बहुत अच्छे से बनकर तैयार होते हैं। तो अब हमने इसमें जो दूध शामिल किया है उसको हम बग़ैर ढक्कन ढके और बग़ैर कवर किए दूध को खुश्क कर लेंगे और करेलों को अच्छे से भून लेंगे।
यहाँ पर दूध अच्छे से ड्राई हो रहा है और तकरीबन काफ़ी खुश्क हो गया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। उसके बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार से करेले चिकन बनकर तैयार हो चुके हैं। तो ये थी आज की बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।